अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफ़ी क्या होता है, कौन-सा प्रोसेस होता है और क्रोमेटोग्राफ़ी के क्या-क्या फ़वाइद है और क्या-क्या फ़ंक्शन है इसके, क्रोमेटोग्राफ़ी के प्रिंसिपल क्या है, हमने इन तमाम को तफ़सील से पढ़ा पिछली वीडियो में। दोस्तों बेसिकली आपको अच्छी तरह से याद होगा कि क्रोमेटोग्राफ़ी एक ऐसा बायोलॉजिकल टेक्नीक था, जिसके ज़रिए हम मिक्सचर में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते थे। तो आज हम उसी क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि बेसिकली है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या-क्या प्रोसेस होता है और इनके क्या फ़वाइद है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, आज की वीडियो में हम तफ़सील से जानेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो बिना वक़्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब अगर हम देखें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है क्या, तो बेसिकली ये एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी के। और ये किस तरह यूज्ड फॉर द सेपरेशन। वही बात हुई कि क्रोमेटोग्राफी को हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, सेपरेशन करेगा। अब दोस्तों तफसील से बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगी कि हमने बात की थी क्रोमेटोग्राफी के वीडियो में कि जो नीचे जो मूवमेंट करता है, जो सॉल्वेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं मोबाइल फेज़। और जो यहाँ पे प्रिंट हुआ होता है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। तो दोस्तों स्टेशनरी फेज़ के इंस्टेड हम यहाँ पे पेपर लेते हैं, यानी यही पेपर ही हमारा स्टेशनरी फेज़ है और जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज़ है। इसी तरह जार जिसमें हम इस ये तमाम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस रन करेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि इट इन्वॉल्व अ स्मॉल डॉट और लाइन ऑन क्रोमेटोग्राफी ऑफ सिंपल सॉल्यूशन। अब दोस्तों जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, जिसे कि मैंने यहाँ पे आपसे ज़िक्र किया है कि जो स्टेशनरी फेज़ है हमारा, उसमें हम पेपर यूज़ करते हैं। तो इस पेपर पर यहाँ पर हम एक डॉट लगाएँगे अपने सिंपल सॉल्यूशन की। कैसे लगाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंक में मौजूद कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इंक का एक स्पॉट है, वो पेपर के 1.5 सेंटीमीटर ऊपर लगा देंगे। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब ये मोबाइल फेस के जो सॉल्वेंट है वो जब इसमें रन करेंगी तो जो इंक का सैंपल है उसमें मौजूद कंपोनेंट्स को भी अपने साथ रन कराएँगी और फिर इस तरह जो है क्रोमेटोग्राफी परफ़ॉर्म होगी। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ जार कंटेनिंग सॉल्वेंट। तो दोस्तों वही बात हो गई कि यहाँ पे एक जार में जहाँ पे सॉल्वेंट भी होगा उसमें हम इसे क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे या रख देंगे या टांग देंगे एक पिन के ज़रिए। और आपको याद रहे कि जो इंक का स्पॉट है या जो इंक का सैंपल है उसके साथ ये जो मोबाइल फेस है वो इंटरेक्ट ना कर सके डायरेक्टली। डायरेक्टली से मुराद कि इस पेपर को इंक के जो सैंपल है उस वहाँ तक डुबाना नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ पेपर को थोड़ा सा मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्ट कराना है। और इस तरह जब ये मोबाइल फेस के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, जो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स की अपने साथ स्पीड में ट्रेवल कराएगा। इस तरह जो है सेपरेशन होगी डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स की। तो अगर हम बात करें व्हेन द सॉल्वेंट राइजेस इट मीट्स द सैंपल एंड कॉजिंग सेपरेशन, वही बात हुई कि जब ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा सैंपल के साथ और वहाँ से सेपरेशन करेगा। द सैंपल शुड नॉट डिप्ट। वही बात हो गई कि जो सैंपल है उसे मोबाइल फेज में डिप्ट नहीं होना चाहिए, यानी मोबाइल फेज में इसे डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। इस तरह तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो तो इसी मोबाइल फेज में इधर व उधर चले जाएंगे, लेकिन आपने करना ये है कि 1.5 सेंटीमीटर ऊपर ये सैंपल रखना है और सिर्फ पेपर को थोड़ा सा इंटरेक्ट कराना है मोबाइल फेज के साथ, ताकि जब ये मोबाइल फेज के जब सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ से सेपरेशन कर सके। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि 1.5 सेंटीमीटर इंक स्पॉट शुड बी अबव ऑन पेपर, यानी कि जो इंक स्पॉट है वो 1.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए पेपर में, ताकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट ना कर सके मोबाइल फेस के साथ। अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला भी है, क्रोमेटोग्राफी के लिए एक फार्मूला आता है जो है RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। यानी जो सब्सटेंस ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस, उसको हम किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे, जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस तय किया है। जाहिर सी बात है कि मोबाइल फेस से सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा तो सेपरेशन करेगा ना। इसीलिए फॉर एग्जांपल हमने ये वाटर लिया है, तो ये वाटर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है जब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करा रहा है तो इसकी अपनी भी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये लास्ट तक पेपर के जाता है।
इस तरह इट हेल्प्स फॉर द अननोन आइडेंटिफिकेशन। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो जिसको हम जानते नहीं, उसमें हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसीलिए तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। समटाइम इट कैन बी सेपरेटेड विद सिंगल रन, दस नीड्स टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। अब दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार सिंगल रन से जो सेपरेशन हुई है वो इतनी क्लियर नहीं होती, इसलिए हम इसकी टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी भी कराते हैं। यानी ये जो स्टैंड है, ये जो पेपर है इसे हम यू रखते हैं, यू करके। ये तो अभी यू है ना, यू करके रख लेते हैं और फिर इस तरह जो है जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो है इंटरेक्शन करा देते हैं मोबाइल फेस के साथ। सेम टू सेम यही प्रोसेस है, बस जो पेपर है क्रोमेटोग्राफी का वो हम इससे उठाकर यू रख लेते हैं। अभी तो इस तरह है लेकिन यू रख लेते हैं। इस तरह जो है जो मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स है डिफरेंट, वो डिफरेंट ट्रेवल में जाके कहीं पे रुक जाएंगे, और इस प्रोसेस को टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अभी तो सेपरेशन इस तरह हो रही है, लेकिन हम इस पेपर को ये उल्टा रख देंगे और फिर ये जो सेपरेशन है वो फिर ऊपर की तरफ होके हमें क्लियरली वाज़े करके देंगे कि कौन से सब्सटेंसेस कितने ट्रेवल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।